समुद्र मथन। 94, 45, 43। आइए आपको सुनाता हूँ। विश्वामित्र के बातें के सुन कर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? कोई विश्वामित्र से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने श्री गंगा जल से समुद्र के पूर्ण होने का आख्यान तो बड़ा अद्भुत सुनाया। इस कथा को सुनते सुनते वह रात बात में बीत गई, अर्थात मालूम ही नहीं पड़ी। कहते हैं अर्थात मालूम ही नहीं पड़ी कि कब बीती, कब रात्रि गई, कब बातें बीती, कोई मालूम ही नहीं पड़ी। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित वह सारी रात उक्त आख्यान के चिंतन करने में व्यतीत की। जब विमल प्रातः काल हो गया, जब विमल प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त के बेला हुआ, तब श्री रामचंद्र जी अनेक कर्म कर चुकने पर विश्वामित्र जी से बोले, हे महर्षि, रात तो शुभ कथा सुनने में व्यतीत हुई, हम लोग को रात्रि क्षण के समान जान पड़ी। अब तो आइए आपकी कथित समस्त कथा को चिंतन करते हुए नदियों में श्रेष्ठ और पुण्य देने वाली तिरपदका श्री गंगा जी को पार करें। आपको आया हुआ जान सुख से पार करने वाली ऋषियों की यह तो सजी सजाई, अर्थात जिसमें अच्छा बिछौना आदि, कहते हैं जिसमें अच्छा बिछौना आदि हुआ था, नाव भी बहुत जल्द आ गई है, नाव भी बहुत जल्द आ गई है। महात्मा श्री राम के वचन सुनकर के विश्वामित्र ने मल्लाहों को बुलाया। श्री रामचंद्र जी मल्लाहों को बुलाया कि सुनो मल्लाह, जल्दी से नाव लेके आओ। मल्लाह ने नाव लेके आ गया और ऋषिगण एवं राजकुमार के साथ हुए सब श्री गंगा जी के पार हुए। श्री गंगा जी के दूसरे तट पर पहुंच करके ऋषियों ने सत्कार कर वे सब श्री गंगा जी के तट पर बैठे और सुस्ताने लगे यानी अस्कता गए। कहो चलेंगे, जनकपुर कितना दूर ही है। सुस्ताने लगे और उन लोगों ने वहां से विशाल नमनी एक नगरी देखा। विशाल नोमनी एक नगरी देखा। विशाल नोमनी एक नगरी देखा। तदंतर विश्वामित्र वहां से तुरंत दोनों राजकुमारों सहित इंद्रपुरी के सम्मान अति सुंदर विशाल नगरी में गए। तब उस समय महाप्रज्ञा श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ कर विश्वामित्र से विशाल नगरी का इतिहास पूछा। विशाल नगरी का इतिहास पूछा कि हे महर्षि, आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। अब बतलाइए कि इस पुरी में किस वंश का राजा राज करता है। यह जानने के लिए मुझे बड़ा उत्सुक हो रही है। मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुन करके विशाल
पुरी का पुरांतर इतिहास कहने लगे। इतिहास कहने लगे कि हे श्री रामचंद्र जी, इस देश के संबंध में इंद्र से मैंने कुछ वृतांत सुना है, उसे मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पहले के सतयुग में दीति के महाबली पुत्र दैत्य और आदित्य के भगवान और अत्यंत धर्मात्मा पुत्र हुए और देवता हुए। उन महात्मा बुद्धिमान की यह इच्छा हुई कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे हम लोग अजर अमर और निरामय हो जावे। अजर अमर हो और निरामय हो जावे, अर्थात रोग मृत्यु और बुढ़ापे कष्टों से सदा के लिए छुट्टी पा जावे। कि रोग मृत्यु और बुढ़ापे से हम लोग जो है से सदा के लिए छुट्टी पा जावे, या नहीं। टिकट मास्टर को छुट्टी नहीं, वह टीटी को छुट्टी हो सकता है। तेलमैन के छुट्टी हो सकता है, फोरमैन रहेगा, कहते सदा के लिए छुट्टी हो सकता है। सोचते सोचते उन लोगों ने यह उपाय ढूंढ करके निकाला कि हम लोग क्षीर सागर समुद्र को मथे और जिससे हमको अमृत मिले, ऐसा निश्चय कर बासुकी नाग को मथानी बनाया। जैसे कह देते हैं रस्सी डोरी, बासुकी नाग को मथानी बनाई और मंदराचल को मंथ दंड बनाया। मंदराचल पर्वत को मठानी बनाए, यानी गज ही। हे गंधर्वों, महापराक्रमी देवता समुद्र और मथने लगे। महापराक्रमी देवता समुद्र मथने लगे। 1000 वर्ष तक मथने पर बासुकी विष उगलने लगे। बासुकी जैसे विष की ज्वाला उगलने लगी और मंदराचल की शिलाओं को दांतों से काटने लगी। मंदराचल के शिलाओं को वह जैसे बासुकी जैसे दांतों से काटने लगे और उससे अगीन की समान हलाहल नामक महाविष उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम और देव और असुर तथा मनुष्य सहित सारे संसार को जलाने लगा। तब सब देवता श्री महादेव जी के अर्थात शंकर जी के शरण में गए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम अर्थात बचाइए बचाइए कह कर करके उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस आर्तनाद को सुन करके देव महादेव जी तथा शंख चक्रधारी श्री हरि वहाँ प्रकट हुए। तब त्रिशूल धारण किए हुई श्री महादेव जी से भगवान विष्णु ने हंस करके कहा कि हे देवताओं के समुद्र मथने पर जो वस्तु सर्वप्रथम निकली है उसे हे सूरश्रेष्ठ आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के अगुआ हैं। भगवान विष्णु कहते हैं आपने जो देवताओं के अगुआ है, अतः आप इसे अपनी अग्र पूजा जान कर करके इस विष को ग्रहण कीजिए। इतना पर शंकर भगवान भी अपना ध्यान अस्त रहे, आंखें नहीं खोले। तब सभी गंधर्वों देवता मिल कर करके उन्हें स्तुति करने लगे। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करहूँ 40, तो मेरी मन कामना पूर्ण करहूँ जगदीश। मगर छठ है मंत्र तो संबत 64 जान, स्तुति 40 से बही पूर्ण किन कल्याण। बोले शंकर भगवान की जय।
इस प्रकार जब वंदन करने पर वेदों के द्वारा वंदन जब किया, तब जैसे शंकर भगवान आंखें खोल करके देखते हैं, कहते हैं गंधर्वों, देवताओं, भगवान विष्णु आप? भगवान विष्णु कहते हैं हाँ, हे वृषभधारी, समुद्र मथने पर जो है से हलाहल का विष उत्पन्न हुआ है, वह जैसे आप ग्रहण कीजिए। अतः आप इसे अपनी अगर पूजा जान कर करके इस विष को ग्रहण कीजिए। यह कह कर करके सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब देवताओं को कष्ट देख और भगवान विष्णु के वचन सुन करके भगवान शिव जी उस महाविष को अमृत की तरह पी गए। हे रघुनंदन, देवताओं और दैत्यों पुनः समुद्र मथने लगा। देवताओं फिर पुनः समुद्र मथने लगा, किंतु मथन दंड मंदराचल धीरे 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 पाताल की ओर अर्थात नीचे और जाने लगा, खिसकने लगा। तब देवता और गंधर्व मिलकर के भगवान विष्णु की स्तुति की। दामोदर नारायण जय ब्रह्म श्रीपति कमलाकांतम नाम अनंत पावतांतम नारद सार शिव शनकादि ब्रह्मा ध्यान धरंतम मच